नमस्ते साथियों, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं इनसाइड बनारस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है और आप सभी लोग अनेकों प्रकार के संगठन के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को एक ऐसे संगठन से मिलवाना चाहती हूं जिसका नाम है किशोरी शक्ति संगठन और जो समाज के लिए एक नया मकाम हासिल कर रही है। ये जो हमारे भारत का संविधान लागू हुआ है इसलिए हुआ है ताकि सभी लोग को आज़ादी मिले, लेकिन यहाँ कहाँ किसी को आज़ादी मिला है। किशोरियत तो यही सोचती फिरती है कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। यही किशोरियों को आज़ादी मिला है। तो ये हम लोग संगठन का समूह का उद्देश्य है ताकि हर किशोरियों को आज़ादी मिले। जैसे हम लड़कों लड़कियां में भेदभाव जैसे होता है कि लड़के लोग जो काम कर रहे हैं वो लड़कियां लोग नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि हम लड़कियां जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां नहीं कर पा रही हैं। जागरूकता करना है, बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है कि हम लोग भी किशोरों के साथ किशोरी भी लड़कियां साथ साथ चले ताकि समाज में किशोरियां एक नया मुकाम हासिल कर सके। पर बहुत से लड़कियां हैं कि जो घर में ही रहती हैं, इसलिए हम लोग जाकर उनको प्रेरित करते हैं ताकि आप भी संविधान के बारे में जानें, अपने अधिकार के बारे में जानेंगे तभी कुछ कर सकते। पर ऐसा नहीं होता है, माँ बाप बोलते हैं कि नहीं जाने देना, पर उनको हम लोग बतलाते हैं तो फिर कहीं भी बहुत से लड़कियां कि आती जाती हैं। हम लोग के संगठन के आधार से हम लोग 21 गाँव में संगठन बनवाए हैं, संगठन बना सिलाई सेंटर खुलवाएँ। जो भी होता है हम लोग सब लोग साथ में करते हैं। हमारे देश में मतलब जैसे बाहर निकलने की लड़कियों को मतलब वो दिया नहीं जाता था, मौका नहीं दिया जाता था और लड़कियों को बस घर में बैठाकर खाना बनाने का मतलब वो किया जाता था, दबाव डाला जाता था कि बाहर नहीं जाना है। मतलब जो लड़के कर पा रहे थे वो लड़कियां क्यों नहीं करेंगी। तो जब हमारे आप गांव में आई, हम लोग एक मतलब 21 लड़कियां हम लोग जुटे गांव में, हम लोग एक समूह शक्ति संगठन बनाए। उसके बाद हम लड़कियां को एक संगठित बने, फिर हम लोग को कुछ शिक्षा मिला, हम लोग को कुछ जानकारी मिला, जागरूकता आई हम लोग के अंदर कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हमारे माँ बाप भी सोचें कि हाँ कम से कम चलिए कोई आया तो हम लोग को समझाया कि हमारी लड़कियां क्यों बाहर नहीं निकल सकती, क्यों पढ़ लिख नहीं सकती। हमारी जब आप आई तब हमारे गांव में लड़कियां का एडमिशन भी हुआ, 6-7 लड़कियों का, और हम लोग शिक्षित हैं और हम लोग एक संगठित हैं। अगर कि घर से बाहर नहीं जाएंगी तो अन्य चीज़ों का उन सबको जानकारी कैसे होगा लड़कियों का। न तो समाज के बारे में जान पाएंगी, न तो संविधान के बारे में जान पाएंगी, किसी के तो बारे में नहीं जान पाएंगी। तो कैसे वो लोग शिक्षित होगी और कैसे समझदार बनेंगी ताकि कहीं जा सके घूमने। जब शिक्षित ही नहीं रहेंगी तो क्या कुछ करेंगी आगे लाइफ में अपने। संगठन के आधार पर हम लोग छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करते रहें। हम लोग के गांव जैसे नरेगा का काम बहुत लोग को नहीं मिलता है, बहुत लोग के जाति के आधार पर नहीं मिलता है कि ये जाति है तो उनको नहीं मिलेगा, ये जाति है तो उनको नहीं मिलेगा। तो हम लोग सब अपना जाति का नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते। हम लोग काम दिलवाएं हम लोग को अपने संगठन के आधार पे। संगठन के आधार से हम लोग जो भी काम करते हैं सब लोग मिलजुल कर करते हैं। किसी को भी अकेले कहीं भी आने जाने में डर लगता है, हम लोग इसलिए जागरूक करते हैं। हम लोग 150 लड़कियों का हम लोग ग्रुप बनाए हैं सब गाँव में अभी, और हम लोग को बनाना है। जितना हम लोग का संगठन है सब अपने अपने संगठन से काम करती हैं। संगठन बनाने से मैम पहले हम लोग खेलने लगे, खेलते खेलते हम लोग भाग लेने लगे, लड़कों के साथ खेलने लगे, खुले बैठक में भाग लेने लगे हैं। हम लड़कों के साथ कबड्डी खेलने लगे हैं और फिर उसके बाद में हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं खेलने के लिए। क्या क्या खेल खेलते हो आप लोग? कबड्डी हो गया, गुल्ली डंडा हो गया और खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, मैच हो गया, ये सब खेलते हैं मैम। जब आप आए एक संगठित बना तब से हम लोग का ये मतलब हम लोग जागरूक हुए कि हम लोग को ये बाहर निकलने का, खेलने का एक मौका मिला, पढ़ने का भी मौका मिला। हम लोग किशोरियों का है समूह संगठन, उसमें का हम सदस्य हैं और उसमें अपना पैसा आर्थिक जमा करते हैं ताकि किसी ज़रूरत में शिक्षित जो रहते हैं वही काम, किसी कॉपी पेन या फिर कुछ भी का ज़रूरत हो तो उसी पैसे से हम लोग जाकर खरीदते हैं ताकि कि जो घर से पैसा मिलता है उस पैसे का हम लोग बचत करें, ना कि किसी अन्य चीज़ में उस पैसे का खर्च कर दें। उसी पैसे से ज़रूरत पूरा करते हैं ताकि बार बार किसी से मांगना ना पड़े और उस पैसे से मतलब अपना बचत भी होता है। आपके मम्मी पापा में और दूसरे किशोरियों के मम्मी पापा में लड़ाई होती है तो क्या आप आपस में आप किशोरियां एक होती हैं?
नहीं मैम, हम लोग पहले एक नहीं होते थे। अब हम लोग को जब आप आए समझाएं तब हम लोग मतलब मैम एक संगठित हुए, एक दूसरे को जाने और अच्छे से पहचाने, मिलजुल कर रहते हैं और हर मीटिंग हम लोग मिलकर करते हैं। अगर मतलब मम्मी पापा में लड़ाई होता है तो हम लोग अपना वो सब नहीं बोलते हैं। हम लोग अपनी किशोरी एक संगठित रहते हैं। हमको लोग बोलने दो, उन लोग को झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम लोग बस समझा सकते हैं अपने माँ बाप को। हम लोग अपने आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। हम लोग को आज को कहीं जाना होगा तो हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम हमसे नहीं बोलेंगे, एक संगठित कैसे होंगे हम लोग। हमारे देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गया होगा, लेकिन क्या इतने साल हो गए? इस बार तो शायद 76 साल हो जाएगा। तो क्या हमारे गांव की, हमारे समाज की लड़कियां, दीदी लोग और मतलब सारी औरतें क्या आज़ाद हैं? नहीं आज़ाद है। अभी कहाँ आज़ाद हुई? आज भी हमारे घर की औरतें आर्थिक स्थिति का शिकार होती जा रही हैं, तो कहीं समाज स्थिति का शिकार होती जा रही हैं। तो क्या यही है बदलाव? क्या बदलाव नहीं कर सकते हैं? हम लोग अपने संगठन के आधार से सबको संविधान के बारे में बताते हैं, बताने में सबको जागरूक करते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संवैधानिक मूल्यों के तहत हम लोग जागरूकता करते हैं, सबको बतलाते हैं। हम लोग तो चाहते हैं ना दीदी कि हम लोग अपने संगठन के सहायता से जो हम लोग के देश में, समाज में हिंसा हो रही है, उसे हम लोग हिंसा मुक्त बना सकें। यही हम लोग का उद्देश्य है। हम लोग आज नहीं तो कल बनाएंगे ही। साथियों, आपने अभी जो इन सभी किशोरियों की बातें सुनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाराणसी जनपद के हरमुआ ब्लॉक के उदयपुर गांव से हैं। मैं काफी समय से ये प्रयास कर रही थी कि एक संगठन बनाऊं, लेकिन मुझे आज लगता है कि मैं किशोरी शक्ति संगठन का निर्माण कर पाई हूँ। और इसमें कुल 25 बच्चियां हैं, जिनकी उम्र 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में है। और ये बच्चियां अपने स्तर से अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक कर रही हैं, शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही हैं और हिंसात्मक चीजों पर रोक लगे ऐसी प्रयास कर रही हैं। साथियों, मेरी जो जर्नी रही है कि मैं शिक्षा को लेकर स्ट्रगल की और भी दूसरे चीजों को लेकर स्ट्रगल की, तो इस किशोरी संगठन को बनाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मैं अपने समय रहते नहीं कर पाई वो ये बच्चियां कर पाए। तो इसी मकसद के साथ मैं ये संगठन खड़ा कर पाई हूँ। आप सभी को मेरी ये कोशिश कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।